नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ के बारे में और ये भी जानेंगे कि भारत ड्रोन के मामले में किस पोजीशन पे है और अगर भारत को ड्रोन अटैक से बाहर निकलना है तो भारत को अभी कितना समय लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे, जम्मू के एयरफोर्स बेस पर संडे के दिन यानी 27 तारीख को 2 ड्रोन हमले हुए थे, जिसमें 2 एक्सप्लोजिव को गिराया गया था मिग 17 के हैंगर के पास। हालांकि इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि यह धमाका भले ही छोटा रहा हो, लेकिन देश में बैठे बहुत सारे नेताओं को और भारत के जो डिफेंस के ऑफिसर्स हैं उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। और ये एक सीधा मैसेज भी था उन आतंकवादियों की तरफ से कि भारत को अब एक नए वॉरफेयर के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि इसी बात का आज हम खुलासा करने वाले हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है और इसकी आर्मी और नेवी भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन भारत ने ड्रोन की कैपेबिलिटीज़ के मामले में क्यों इतना पीछे है, आज हम उसकी बात करेंगे। अब आपको बता दें कि भले ही ये ड्रोन छोटे रहे हों, लेकिन इस तरह के अगर बहुत सारे ड्रोन PLA यानी कि चीन की आर्मी और पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं इनके हाथ लग जाए तो भारत का बड़े से बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको 100 रुपये की किसी चीज़ को मारने के लिए 1000-2000 रुपये की चीज़ को इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि इसका जीता जाता उदाहरण अभी हमने कुछ दिन पहले इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में देखा, जहां पर 1 लाख के रॉकेट को मारने के लिए इजराइल को 40 से 45 लाख के मिसाइल्स फायर करने पड़ते थे। भारत में भी इस तरह के ड्रोन्स बहुत पहले से प्रचलन में हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पंजाब हो या जम्मू का एरिया हो, यहाँ पर टेररिस्ट और स्मगलर जो हैं वो बहुत लंबे समय से अपने पार्सल्स को बॉर्डर क्रॉस कराने में ड्रोन्स का मदद लेते हैं। और पंजाब पुलिस तो इससे इतना ज़्यादा परेशान है कि उन्होंने कई बार हाई लेवल की मीटिंग्स बुलाई हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एक पर्सनल एंटी ड्रोन सिस्टम मिल जाए। लेकिन ये ड्रोन इतने महंगे होते हैं, खासकर इनके एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, कि पंजाब पुलिस इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती। यही कारण है कि पंजाब पुलिस ने बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों से बात किया कि उनको इस तरह का कोई सस्ता एंटी ड्रोन सिस्टम मिल जाए, लेकिन फ़ंड की कमी की वजह से आज भी पंजाब पुलिस इसको प्रोक्योर नहीं कर पाई है। लेकिन भारत सरकार के लिए अब सिरदर्द इसलिए बनता जा रहा है कि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया कि भारत भले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हो एयरफोर्स के मामले में, लेकिन भारत ड्रोन के मामले में अभी बहुत बच्चा है। कहने का मतलब ये है कि भारत अभी अपने ड्रोन प्रोजेक्ट पे, खासकर एंटी ड्रोन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। यही कारण है कि भारत दुनिया भर से, चाहे इसराइल हो, अमेरिका हो या फ्रांस जैसे देश हो, इनसे एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स खरीदता है, क्योंकि भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को खुद बना सके, खासकर डिफेंस सिस्टम। और आपको बता दें कि ड्रोन के मामले में भारत बहुत पीछे है। आपको एक रिसर्च के अनुसार ऐसा पाया गया कि भारत का जो DRDO है, चाहे भारत की अदर प्राइवेट कंपनियां हों, वो अभी रिसर्च वर्क ही कर रही हैं एंटी ड्रोन सिस्टम पे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत इतना सक्षम नहीं होगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम वो खुद का बनाए, और वो भी इतना सक्षम हो कि हर तरह के ड्रोन वारफेयर को काउंटर कर सके। क्योंकि हमारे 2 पड़ोसी, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, सिर्फ ये इतने ताकतवर हैं ड्रोन के मामले में, खासकर चीन और टर्की, कि वह भारत जैसे देश की हालत ख़राब करके रख सकते हैं। अब एक आंकड़ा के हिसाब से अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉरफेयर के लिए जो ड्रोन बनाए जाते हैं, या तो वो टर्की में बनाए जाते हैं या फिर चाइना में बनाए जाते हैं। और उन दोनों देशों का दोस्त है पाकिस्तान। यानी कि अगर पाकिस्तान बना नहीं सकता, फिर भी उनसे सप्लाई बहुत आसानी से ले सकता है, क्योंकि टर्की हो या चीन हो, वो दोनों भारत को पसंद नहीं करते। यही कारण है कि अगर अगली बार कोई वॉरफेयर शुरू होता है नया किस्म का, तो वो या तो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ से रिलेटेड होंगी या फिर ड्रोन वॉरफेयर होंगी, और भारत को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो अभी उतना अच्छा नहीं है कि वो उस पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को एक साथ काउंटर कर सके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भारत के पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं और भारत S-400 रसिया से लेना भी चाहता है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो डिफेंस सिस्टम आपके छोटे मोटे ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाते? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं कर पाते। क्योंकि ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि ये एक इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं कि कोई भी रडार हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो या किसी भी तरह का लेज़र
टाइप का हो, वह इतने छोटे ड्रोन्स को, खासकर इतनी कम ऊंचाई पर अगर वो उड़ते हैं तो डिफेंस सिस्टम के जो रडार्स होते हैं वह उनको बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वो एक ऊंचाई पर लगे होते हैं और वो बड़े साइज़ के एयरक्राफ्ट और किसी भी यूएवी को काउंटर करने के लिए बनाए गए होते हैं। यही कारण है कि ये छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं, जिनकी वेट भी कम छोटी होती है और हाइट भी, लेंथ भी, ये आसानी से ऐसे हमारे डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल जाते हैं। यानी कि आप एक सीधी सीधी अगर भाषा में कहें तो कोई भी आप डिफेंस सिस्टम बना लीजिए, इन छोटे साइज़ के ड्रोन्स को ट्रैक करना और इसको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, और 100% कर पाए कोई देश, ये बहुत मुश्किल बात है। और भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो अभी बन रहा है, यानी बच्चा है एक तरह से कर लीजिए, अभी अपने शुरुआती दौर से गुजर रहा है, उसके लिए ऐसी कैपेबिलिटीज़ हासिल करना एक तरह से नामुमकिन जैसा लगता है। अगले 10 सालों तक शायद हम इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत खुद या तो इसराइल जैसा या फिर अमेरिका जैसा एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हासिल कर पाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भारत में डीआरडीओ भी इस पर लगा हुआ है और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही। हो सकता है कि भारत को कुछ आगे चलकर कुछ हद तक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए इन कंपनियों के थ्रू, बट पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत के सामने समस्याएं बहुत है और भारत के बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल अजीब ऊपर नीचे टाइप के हैं। तो भारत के लिए समस्याएं तो आगे भी बनी रहेंगी। आपका क्या मानना है कि भारत को इस तरह की चीज़ों पर क्या करना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।